बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। थोड़ी देर पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज अपने नाना की बरसी के मौका पर जो ख़िताब कर गए वो आपने यकीनन सुना होगा, और उस ख़िताब में बड़ी मानी खेज़ बातें की बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, और बाल्फाज़ दीगर लिगे लिपटे अंदाज में उन्होंने मुस्लिम लीग नून के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि हम तो सिस्टम बचाना चाहते हैं। हमारी जद्दोजहद ये है कि तब्दीली आए, लेकिन सिस्टम या जमहूरियत की पटरी जो है वो इधर उधर ना खिसक जाए, यानी कि मुल्क में मार्च ना लग जाए। लेकिन मुस्लिम लीग नून उन्होंने दबे अल्फाज में, या आप यूँ कहें कि लगे लिपटे अल्फाज में ये कह दिया कि मुस्लिम लीग नून जो है वो मुल्क में मार्शल्ला लगाना चाहती है या लगवाना चाहती है। उसका टारगेट ये है कि निज़ाम लपेटा जाए और मार्शल्ला लग जाए। आपको याद होगा कि अच्छा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो बातें की वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये जो बात उन्होंने कर दी है ये बड़ी संगीन बात है, और इस बात के खदशात का इजहार पहले इसी टेलिंग्स के फोरम के ऊपर 1-2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते हो गए हैं, एक हमारी जो दोस्तों की बैठक होती है उसमें बैठ के महर बुखारी ने ये वाली बात की थी। उस दिन या उससे एक दिन पहले गालबन जो नवाज शरीफ साहब हैं उनकी तरफ से ये इल्ज़ाम आयद किया गया था, जिस पर जनरल कमर जवेद बाजवा, जनरल फैज़ हमीद साहब और जनरल इरफान गालबन हैं, मलिक इरफान इस तरह के कोई नाम है, मेजर जनरल हैं, ISI में हैं, उनके ऊपर उन्होंने बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया था कि जनाब के आप धमकियां दे रहे हैं, मेरी बेटी को स्मैश कर देंगे, तो मेरी बेटी के ख़िलाफ़ कुछ भी हुआ तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे, इस तरह करके बात की थी। तो जो महर बुखारी हैं उन्होंने उसी फोरम में, वो टेलिंग्स के फोरम में बैठ के ये वाली बात कही थी कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और फिर मैंने वो बड़ा हैरान होकर पूछा था, जी इंक्वायरी कौन करेगा, किसके ख़िलाफ़ करेगा, यहाँ पे इस तरह की इंक्वायरियाँ कब होती हैं और किस तरह सामने आती हैं? कोई इस तरह के हक़ाइक़ सामने नहीं आते। और 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म पाकिस्तान के 2-3 बड़े मनसबदारों के ऊपर बराह रास्त ये इल्ज़ाम लगा रहा है। फिर थोड़ा सा वो बंदा जब गुफ्तगू करता है, जब बातचीत आगे बढ़ी, तो मेरी जो हैं अपना क्या नाम है, महर बुखारी ने ये वाली, आपको याद होगा, हम वो लिंक जो है वो शेयर कर देंगे आप उस प्रोग्राम का, जो है नीचे हमारी वो जो डिस्क्रिप्शन होती है, सब्सक्रिप्शन होती है या क्या होता है वो वाला, बहरहाल उसमें वो शेयर कर देंगे वो आप, ताकि देख सकें। उसमें जो थी महर बुखारी, उन्होंने बड़े फिर रीथिंक किया और कहा कि इंक्वायरी होनी चाहिए कि बेनिफिशरी इसका कौन है, क्योंकि देखें ना कि आप, अगर ये ख्वाहिश है कि किसी के जनाब के निज़ाम ही उलट पुलट जाए तो इसका बेनिफिशरी मुस्लिम लीग नून है। और वहीं पर इस बात को पकड़ के हबीब अकरम साहब ने कहा था, जो बड़े मारूफ सहाफ़ी हैं, कि यार कि देखें मसला ये है कि कोई इस मुल्क में जमहूरियत की हिफाजत कर रहा है, गार्ड कर रहा है, और वो उनका इशारा था कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जमहूरियत बचाना चाह रही है, और जो जमहूरियत के नाम लेवा हैं यानी कि नून लीग वाले, वो मुल्क में मार्शल्ला लगाना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज जो तकरीब से ख़िताब करते हुए जो बात कही वो बड़ी मानी खेज़ थी। उन्होंने कहा कि जी के 2 रास्ते हैं जद्दोजहद के। एक रास्ता है जिस पर हमेशा पीपल्स पार्टी चली है और उसने सिस्टम को बचा के तब्दीली लेके आई है, और दूसरा रास्ता है जो कामयाबी का रास्ता है, और दूसरा, ये बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं, और दूसरा रास्ता है जो 9 सितारों वालों का रास्ता था कि आपने मार्शल्ला का रास्ता हमवार किया, आपकी जद्दोजहद के नतीजे में मार्शल्ला आ गया। और मैं उस तकरीब में कह रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कह लें, उसमें मैं शामिल था जब डॉन TV के एक गालबन रिपोर्टर थे, उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब से ये क्वेश्चन किया था कि अगर PDM की उस वक्त PDM जो है वो बाहम शीरो शक्कर थी, उसमें इख्तलाफात नहीं थे, तनाव नहीं था, तो अगर आपके यानी कि PDM के इक़दामात से मुल्क में कोई गैर दस्तूरी मावरा आइन कोई एक्ट हो गया, कोई काम हो गया, तो फिर आप उसको ज़िम्मेदारी किसको, उसका ज़िम्मेदार किसको करार देंगे? तो उन्होंने कहा वो जो गैर दस्तूरी काम करेंगे, हम तो एक जमहूरी जिद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन आज बिलावल भुट्टो ने इशारतन कह दिया कि जी 9 सितारों वाला आपका ज़हन है, आप तो उस रास्ते पर चल रहे हैं। और फिर वो जो है महर बुखारी की बात और हबीब अकरम साहब का जो दावा है, उन बातों को अगर हम साथ रख के देखें तो ये इनका ख्याल है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि हमारे पास जो है
ये कोई इस तरह की डिवाइस इजाद नहीं हुई अभी तक कि हम किसी की बात को यूं करके कैच करें और मॉनिटर करें और फिर वो वेव्स वो जो गुफ्तगू कर रहा है वो यूं करके वेव्स बताएं कि ये इसकी नीयत कितनी खरी है और इसकी नीयत कितनी खोटी है। इस तरह की कोई डिवाइस साइंस ने अभी तक इजाद नहीं की। हमें जो है मुस्लिम लीग नून के बयानिए के ऊपर, उनके स्टांस के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि वो एक चूँकि पॉलिटिकल पार्टी है और जो सहाफ़ी हैं, हर एक सहाफ़ी की अपना एक तज़िया करने की सलाहियत है और उसका एक अंदाज़ होता है, वो हर तरह से देखता है चीज़ों को। लेकिन मैं समझता हूँ, मेरी दानिस्त के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ये नहीं चाहती कि मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए। मुस्लिम लीग नून पॉजिटिवली चाहती है कि पाकिस्तान में ये जो टंटना है, ये लफ्ज़ समझे, ये बात समझे, मुस्लिम लीग नून के अंदर की जो एक फ्रस्ट्रेशन है कि यार हर बार यही काम कि आप मामला ठीक करते हैं, वो आते हैं वापस गड्डी ले आके जनाब वो चक चक करती आई गाड़ी तो सबको रुलाती गई गाड़ी। मतलब वो जब आते हैं, बिलावल भुट्टो साहब के वालिद साहब ने कहा था कि मियाँ साहब बिल्ला आता है दूध पी जाता है, इस दफ़ा बिल्ले को भागने नहीं देना। तो पहले भी आपसे गुजारिश की थी, इस दफ़ा नवाज शरीफ कह रहे हैं कि जरदारी साहब बिल्ले को भागने नहीं देना। तो ये उनकी एक जिस तरह पॉलिटिकल एक असेसमेंट होती है, ये इनकी अपनी एक पॉलिटिकल असेसमेंट है नून लीग की कि नहीं अब की बार आर या पार। अब कहते हैं कि जी कि नहीं, जिद्दोजहद का तरीका जो है वो ठंडे दिल से होना चाहिए। बड़े वेरी गुड, आप भी ठीक कह रहे होंगे, पाए ना कट्ठे बैग गल कर लो। और लेकिन इस पर मैं क्रेडिट दूंगा पीपल्स पार्टी को कि उनके जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी, वो मुझे लगता है कम से कम कोई मुसलसल कोई 4 बार तो वो तरला बकायदा डाल चुके हैं। पायन का दी नाराज़गी है, ये PDM वालों भाईजान आए बैठे बात करें। तो अब वो इतलाएँ दूसरी तरह की हैं, तीसरी तरह की हैं, चौथी तरह की हैं, और फिर ये जब इंफॉर्मेशन का फ्लो रुकता है तो फिर अफवाहें जन्म लेती हैं। मुस्लिम लीग नून जो है, पीपल्स पार्टी वाले तो हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पब्लिक इंट्रैक्शन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून जो है वहाँ पर खामोशी है और उस खामोशी से फिर कई बातें निकल रही हैं। एक बात ये निकल रही है, मैंने कल भी आपसे गुजारिश की थी कि जी के इवन के गवर्नमेंट वाले ये सोच रहे हैं, गवर्नमेंट वाले से मेरी मुराद है कि पॉलिटिकल सेटअप जो है इस वक्त गवर्नमेंट का, यानी कि इमरान खान साहब और उनके हमनवा जो सियासी हमनवा हैं, जो इलेक्टेड हैं और पाकिस्तान की सर्विस में उनका कोई चक्कर नहीं है, वो ये समझ रहे हैं कि जनाब के नून लीग दी जनाब एंटशेंट होगी, तिगड़म रल गई इस्टेब्लिशमेंट के साथ। और यही पीपल्स पार्टी को भी यही अंदरूनी खाना ये लगता है। अब ये जो उनकी ओपन स्टेटमेंट है ये थोड़ा सा और मुख्तलिफ मामला है, ये एक दूसरे को बेसिकली पंच मारने होते हैं पॉलिटिकली। पॉइंट इसमें ये है कि वो कहते हैं कि जी कि मरीम नवाज साहब बाहर जा रही हैं। अब ये क्यों हो रही हैं बातें? इसलिए हो रही हैं कि आपने इंफॉर्मेशन का स्लो रोक दिया हुआ है, या कह लें कि फ्लो रोक दिया हुआ है, और दूसरा कि इंटरेक्शन कम हो गया आपका। आज मरीम साहबा ने जो हैं शेख मारूफ, शेख चिल्ली तो नहीं कहना चाहिए इनको, पिंडी वाली सरकार, गेट नंबर 4, क्या नाम है, शेर दोस्तों शेर का नाम भी बंदे से ज़हन से निकल जाए तो कितनी वो परेशानी वाली बात है। शेर शीद साहब ने कहीं पे कह दिया है कि इमरान खान ने कह दिया है कि मरियम का नाम ECL से नहीं निकालना। मरियम ने जनाब ट्वीट धस करके लगाया है, मरियम बीबी ने, उन्होंने कहा है, पहले मैं आपको बता देता हूँ, डेली जंग की खबर है, मना कर दिया है, ये शेर शीद साहब के रेफरेंस से ये वाली खबर लगी है, वो उन्होंने कोट करके ऊपर लिखा है, इनसे कहा किसने है नाम निकालने को, भाईजान ताड़े अगे रिक्वेस्ट किसने पाई है, किसी ने नहीं कोई रिक्वेस्टा पाई हैं ताड़े के। अगर ये मुझे ज़बरदस्ती बाहर भिजवाने के लिए ड्रामा रचाना चाह रहे हैं तो एक बार फिर कान खोल कर सुन ले, ना सिर्फ ये कि मैं कहीं नहीं जा रही, बल्कि इस जाली और वोट चोर वज़ीर आज़म जिसको मैं मानती ही नहीं, इससे किसी किस्म की दरख्वास्त करने का सोचना भी गुनाह है। तो पाइन दिस इज़ द लेवल ऑफ नाराज़ी या लेवल ऑफ जिसको आप कहते हैं कि मुखालफत। और मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये हुकूमत जो है इसकी, वो कहते नहीं कहानी की मुक्त किला गया ठुक, इनका किला भी ठुक चुका है, इनकी कहानी भी मुक चुकी है। एग्जीक्यूटिव अब ये इनको हटाना कैसे है, ये वाले मामलात हैं, ज़ेर बहस हैं, और इनके हटाने के बाद अगला सेटअप क्या होगा, इसमें किसका कितना हिस्सा है। तो जाहिर है कि फिर यही चीज़ें हैं, यही चीज़ें चल रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो वो कहना है, वो तरीका है, वो तो बड़ा दिलचस्प है। वो कह रहे हैं कि जी के
मुझे तो हैरानी हो रही है कि जब ये जीत गए थे और हमें तो चाहिए था कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से पहले हमें वो डाल देनी चाहिए थी, तहरीक अदम एतमाद वाले की तरफ चल पड़ना चाहिए था, या कम से कम लॉन्ग मार्च कर देना चाहिए था। उधर से लॉन्ग मार्च कराची से चलता, इधर लाहौर पहुंचता, इधर लाहौर में हम पंजाब हुकूमत को गिरा चुके होते इन हाउस तब्दीली ला के, तो इस्लामाबाद की तरफ मुँह होता, तो इमरान खान ने कैसे बचना था फिर? क्योंकि वो कहते हैं इनको समझ नहीं आ रही, समझ ये नहीं आ रही कि इमरान खान डीसीओ के ज़रिए, एसीओ के ज़रिए और कमिश्नरों के ज़रिए, ये डीपीओज़ के ज़रिए, पुलिस के ज़रिए, यानी कि जो कहते हैं अफसरशाही के ज़रिए, ज़ाहिर है कि एक गवर्नमेंट इसी तरह ही चलती है, अफसरशाही पर कंट्रोल हो तो चलती है, तो वो कहते हैं कि जी कि उसके ज़रिए ये कर रहा है। पंजाब में आपकी हुकूमत होती तो इसको सपोर्ट किसने करना था, ये बात आपको क्यों नहीं समझ आती? फिर वो कहते हैं मुझे तो लगता है ये हटाने नहीं चाहते इमरान खान को, ये तो बेसिकली 9 सितारों वाली बात कर रहे हैं कि मामला तो उस लेवल पे ले जाएं कि पाइन कहें कि मेरे अजीज़ हम वतनों अस्सलाम वालेकुम, ना इनका कुछ ठीक है ना उनका कुछ ठीक है, तो लिहाजा मुल्क बचाना था, मामला चलाना था, इसलिए हम आ गए और अब हम अपनी मर्ज़ी से जाएंगे। तो इसमें वो जो मुस्लिम लीग के से जो सहमे हुए, मुस्लिम लीग से डरे हुए लोग, वो ये कहते हैं, जिनमें बहुत से सहाफ़ी हैं, वो कहते हैं कि जी कि और कोई चारा नहीं है मुस्लिम लीग नून के पास, अगर ये सिस्टम लपेटा जाएगा तो जनाब वो फिर ये है कि केस भी ख़त्म, फिर फ़ौजी अदालतों भी होंगी या ऐसी अदालतें होंगी जिन पे आप कह सकेंगे कि जी कि इन्होंने क्या इंसाफ करना था। अभी तो एक सिस्टम दस्तूरी बंदोबस्त के नीचे हर चीज़ चल रही है, तो इनके बचने का, मुस्लिम लीग नून की क़यादत के बचने का वाहिद रास्ता ये है कि ये सिस्टम लपेटा जाए। और पता नहीं इसमें कितनी सच्ची बात है, कितनी सच्ची बात नहीं है, ये ख़दशात हैं और ख़दशात से ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो है वो मुकम्मल नेक नीति के साथ ये सोच रही है। मैंने इस तरह पहले आपसे गुजारिश की थी कि पाइन उन बस बहुत होगी, एक खालिस्तन जमहूरी जद्दोजहद के नतीजे में जिसने जड़ा सब कटड़ा काट ले, हमारी पार्टी तोड़नी है तोड़ ले, हम आपने जो करना है कर ले, कुछ नहीं होगा, हम निबड़ लेंगे। तो बहरहाल ये अपना अपना स्टांस है, लेकिन सिर्फ पॉइंट इसमें एक ये है कि पीडीएम को बचाने के लिए इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जितनी एफर्ट कर सकती है, जितने तरले ले रही है और जितनी वो कोशिश कर रही है, मेरा नहीं ख्याल कि और कोई पार्टी कर रही है। और बहरहाल इसके ऊपर अपनी अपनी राय हो सकती है, अपने अपने ख्यालात हो सकते हैं। पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं वो हमेशा उनको अपनी लीडरशिप ही ठीक लगती है, उनको अपनी ही पार्टी ठीक लगती है। हम बतौर सहाफ़ी दोनों चीज़ें आपके सामने रख दी, आगे आपकी मर्ज़ी है कि आप मुस्लिम लीग नून की बात को दुरुस्त कहें, उनकी पॉलिसी को ठीक कहें, या फिर पीपल्स पार्टी की पॉलिसी को ठीक कहें, पीपल्स पार्टी के ख्याल को ठीक कहें और उनके ख़दशात को ठीक कहें, ये आपकी टोटल मर्ज़ी है। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि सियासी जो खेल होते हैं उसमें कोई चीज़ हतमी नहीं होती और कोई चीज़ आखिरी नहीं होती। वक्त के साथ साथ ख़यालात भी बदलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन भी बदलती है। आज कोई नाराज़ है तो कल कोई साथी हो सकता है। जिस तरह बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमने तो जनाब बड़े मकसद के लिए हमेशा कंप्रोमाइज़ किया है, कभी एमआरडी में हमने उन लोगों को बिठाया जो भुट्टो की फांसी का मुतालबा किया करते थे, तहरीक इस्तक़लाल के असगर खान साहब, एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान साहब का हवाला था। कभी हमने उनको भी अपने साथ बिठाया जिन्होंने जरदारी साहब को 11-11 साल तक जेल में रखा। इशारा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। और फिर कहते हैं कि जी कि हम तो अभी भी मकसद के लिए, बड़े मकसद के लिए सियासी जद्दोजहद मुश्तरका तौर पर करने के लिए तैयार हैं। तो फ़ैसला मुस्लिम लीग नून का। अब अगला इजलास जब भी होता है, ये इस्तीफ़ों की बात जो भी आती है, थोड़े दिन इसी महीने में, बल्कि ये 10-12 तारीख तक कोई ना कोई तस्वीर सामने आ जाएगी। मुमकिन है कि शहबाज शरीफ बाहर आएँ और मामलात किसी और रुख इख्तियार कर लें, कोई या कोई और शक्ल इख्तियार कर लें। फ़िल वक्त इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।